बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कशिश इस्लाम। नमाज इस्लाम का बुनियादी सुतून है और फ़राइज़ में शामिल है। नमाज महज एक फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि इसके तिब्बी फ़वाइद भी हैं। नमाज के अंदर आप जितने भी स्टेप्स करते हैं वो सब जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद और बेहतरीन हैं। तो आइए साइंसी लिहाज से हम इन तमाम स्टेप्स का जायज़ा लेते हैं और उनकी इफ़ादियत के बारे में बात करते हैं। नमाज में दोनों हाथों का कानों तक उठाना यूँ अहम है कि इस अमल से बाजुओं, गर्दन और शानों की पट्टों की वर्जिश होती है। जदीद तहकीक के मुताबिक दिल के मरीजों के लिए ये वर्जिश बेहद मुफीद साबित होती है, जो नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाती है। और इस तरह की वर्जिश आम हालात में फालिज के ख़तरे से भी महफूज रखती है। नमाज में क़याम करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि इंसान के जिस्म का वज़न दोनों पाँवों पर यकसा पड़ता है। आंखें सजदे की जगह पर लगी रहने से भी दिल यकसू हो जाता है और खून की रवानी में आसानी पैदा हो जाती है। इससे इंसान में क़ुव्वत मुदाफ़त और उसके असाब में तवानाई पैदा हो जाती है। रुकू करने से बालाई निस्फ़ जिस्म झुकने की वजह से ज़्यादा खून पंप होता है। पिंडलियों, रीढ़ की हड्डी, नाफ और गर्दन को इनके अज़लाती और असाबी तनाव से क़ुव्वत हासिल होती है और अंदरूनी पेट के अज़लात पर दबाव से पेट के मशमूलात, जिगर, आंतों, गुर्दों और मसाने की मालिश होती है, जिससे इन अज़ा को फ़रहत मिलती है। रुकू के अमल से मैदे और आंतों की खराबियां दूर हो जाती हैं। नेस पेट के अज़लात का ढीलापन ख़त्म हो जाता है। रुकू की वजह से बालाई जिस्म के निस्फ़ अज़ा के दौरान खून और रान के असाब पर असर पड़ता है। इस तरह साइंस की ज़बान में नमाज पढ़ने वाले को हयातियाती निज़ाम से जो इसके तमाम फितरी वज़ाइफ का मतबर है, जिस्म और जहन की सही रहनुमाई होती रहती है। रुकू से हराम मगज़ की कारकर्दगी में इजाफा होता है। जिन लोगों के एज़ाब सुन हो जाते हैं वो इस शिकायत से बहुत जल्द निजात हासिल कर सकते हैं। रुकू से कमर के दर्द के मरीज़ और जिनके हराम मगज़ में वरम आ गया हो जल्द से एहतियाब हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि रुकू से गुर्दों में पथरी के बनने का अमल भी सुस्त पड़ जाता है। पथरी रुकू की वजह से जल्द निकल भी जाती है। रुकू से टांगों की बीमारियों में मुब्तला और फालिज ज़्यादा मरीज़ चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। रुकू में आंखों की तरफ दौरान खून के बहाव की वजह से दिमाग और निगाह की कारकर्दगी में इजाफा होता है। रुकू की हालत में नमाजी जब अपने हाथों की उंगलियों से अपने घुटनों को पकड़ता है तो उसकी हथेलियों और उंगलियों में गर्दिश करने वाली बिजली घुटनों में जज्ब हो जाती है, जिस वजह से घुटनों में सेहतमंद लुआब बरकरार रहता है और ऐसे लोग घुटने और जोड़ों के दर्द से महफूज रहते हैं। रुकू करने और दोबारा सीधा खड़े होने से चेहरे और सर का दौरान खून नॉर्मल हो जाता है, जिससे शरियानों में लचक की इस्तेदाद बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर और फालिज के इम्कानात कम हो जाते हैं। रुकू के बेशुमार फ़वाइद हैं। नमाज में सजदे का दौरानिया सिर्फ चंद सेकंड का होता है, लेकिन जब नमाजी सजदा करता है तो उसके दिमाग की शरियानों की तरफ खून का बहाव ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ सजदे की हालत में दिमाग, एसाब, आँखों और सर के दीगर हिस्सों की तरफ खून की तरसील मतवाज़न हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग और निगाह की कारकर्दगी बहुत तेज़ हो जाती है। सजदे के दौरान खून और ज़मीन की कशिश का इजाफी दबाव हाथों, पेशानी, चेहरे और सीने और दिल की तरफ बढ़ जाता है। फिर चंद सेकंड के बाद सज्जे से सर उठाते ही नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह खून की नालियों की मुकर्ररा हरकत और ताकतवर पंपिंग से रगों की कुव्वत लचक बढ़ जाती है। खून की बाल जैसी बारीक रगों में खून के बहाव की वसुस रफ्तारी जो आराम तलब जिंदगी से या रगों की सख्ती से पैदा हो जाती है, सजदे के बायस दूर हो जाती है। जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक अगर पेशानी की दरमियानी जगह को 2 से 3 मिनट के लिए दबाया जाए तो इससे जहनी इंतशार में कमी वाक़ हो जाती है। सजदे के दौरान ऐन इसी मकाम को ज़मीन के साथ मिस किया जाता है। सजदे में टांगों और रानों के पिछले अजलात, कमर और पेट के अजलात खिंचे हुए होते हैं। एक ऐसी बेहतरीन वर्जिश है जो रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचकदार बनाती है, अंदरूनी एसाब को तक़वियत बख्शती है। पूरी नमाज ऐसे ही फ़वाइद का मजमूआ है। एक मस्जिद के खतीब व इमाम मुफ्ती साहब, जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों में शामिल थे, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि आपने देखा होगा कि अक्सर मौलवियों के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इसकी वजह जानते हैं। तो मैंने नफ़ी में सिर लाया कि पता नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि आपने देखा होगा कि अक्सर मौलवी नमाज पढ़ाने के बाद भी कायदे की हालत में बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक। इस तरह कायदे की हालत में बैठने से उन रगों को बहुत तक़वियत और ताकत हासिल होती है
جو مردانہ قوت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ غرض کہ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں اس میں اللہ کی بندگی تو حاصل ہوتی ہی ہے اور جسم کو بھی کافی فائدہ ہوتا ہے۔ بس ہم نماز پڑھنے والے بنیں اور تمام زندگی سنت کے مطابق گزاریں تو انشاءاللہ کوئی بیماری جسمانی، دماغی یا اعصابی یا کوئی بھی اس طرح کی معاشرتی بیماری ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔